गाइस हमारा चैप्टर नंबर 12 है क्लास 10th आईसीएससी का। ये है हमारा चैप्टर नंबर 12 रिफ्लेक्शन। ये यहाँ पर हमारा जो सिलेबस है सेकंड टर्म का इसमें स्टार्ट हो रहा है सेमेस्टर 2 का हमारा 12 चैप्टर से। तो ये हमारा फर्स्ट चैप्टर है। हमने वैसे तो इसके जो नेक्स्ट चैप्टर्स हैं जैसे 13 14 उन पर भी वीडियोस अपलोड कर दिया है। अगर आपको उनको भी देखना है तो आप इसको वीडियो में उसका लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में, उसको देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हम आज 12 वाले चैप्टर्स को हमने छोड़ दिया था, इसकी बात करेंगे हम कि ये रिफ्लेक्शन क्या है। देखो ये रिफ्लेक्शन बेस्ड है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पर। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का ये पोर्शन है हमारा। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की में आपने क्लास 9th में सीखा था कि कैसे हम किन्हीं भी कोऑर्डिनेट्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं ग्राफ पेपर पर। कि जैसे हमारे पास ये कोई ग्राफ पेपर पर है, हमें इस पर कोई पॉइंट रिप्रेजेंट करना है तो हम कैसे रिप्रेजेंट करते थे। क्लास 9 में ये सीखा था हमने, स्लोप्स वगैरह किए थे। तो क्लास 9 की भी कंप्लीट वीडियोज हमने अपलोड कर चुके हैं हम। तो आप उनको भी देखना चाहते हो तो वो भी आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगे, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा उनका भी। तो आप अगर आपका कोई छोटा भाई बहन हो तो उसको सजेस्ट कर सकते हैं। तो वो उसमें कंप्लीट सिलेबस हमने कराया है और बिल्कुल कंप्लीट क्वेश्चंस कराए हैं, कोई भी क्वेश्चन स्किप नहीं किया है। यहाँ पर भी हम उसी सीरीज़ को आगे लेकर चल रहे हैं और यहाँ पर हम एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको कराने वाले हैं हम। तो यहाँ पर हमारे पास चैप्टर 12 है। तो इसमें क्या है कि आपको क्या करना है, अब यहाँ पर सिर्फ आपको कोड पॉइंट्स को रिप्रेजेंट ही नहीं करना है, उनका रिफ्लेक्शन फाइंड करना। अब ये रिफ्लेक्शन क्या है, रिफ्लेक्शन कैसा रिफ्लेक्शन, जैसे आपने क्लास 9 में रिफ्लेक्शन लाइट वाले चैप्टर में भी किया होगा कि जब हम प्लेन मिरर से किसी भी ऑब्जेक्ट का रिफ्लेक्शन करते हैं तो इमेज कैसी बनती है हमारी, सेम साइज और बिल्कुल सेम डिस्टेंस बिहाइंड द मिरर और सेम डिस्टेंस पर बनती है। तो उसी के कॉन्सेप्ट पर ये चैप्टर है हमारा कि कोई भी पॉइंट अगर रिप्रेजेंट है हमारा ग्राफ पेपर पर, जैसे हम लेट कर लेते हैं कि कोई पॉइंट है हमारे पास, ये हमारा है 1 2 3 4 5। ओके, यहाँ पर हम ले लेते हैं ये -1 -2 -3 -4 -5। इधर भी ले लेते हैं 1, ये प्लस होता है हमारा, 2 3 4 एंड 5 6 ले लेते हैं। इसमें भी ले लेते हैं हम -1 -2 -3 -4 एंड -5 6 भी ले लेते हैं। चलो इसमें भी हम, अब देखो करना क्या है इसमें, बेसिक चैप्टर बिल्कुल सिंपल चैप्टर है, आसानी से मार्क्स गेन कर सकते हो आप इसमें एग्जाम में। बिल्कुल छोटा सा चैप्टर है। क्या कह रहा है इसमें, देखो इसमें सिंपल है कि अगर आपके पास कोई पॉइंट है तो उसका रिफ्लेक्शन कैसे होगा। अब रिफ्लेक्शन किसके अलोंग, किसके अंडर रिफ्लेक्शन कैसे बोलेगा वो। जैसे इसमें कहा है कि यहाँ पर हमारे पास पॉइंट है, कोई लेट कर लेते हैं, हमारे पास ये पॉइंट है यहाँ पर 3,4 ये हमारे पास कोई पॉइंट है। ओके, अब इस पॉइंट का रिफ्लेक्शन वो कह सकता है कि अंडर एक्स एक्सिस हो रहा है, अंडर वाई एक्सिस हो रहा है, अंडर ओरिजन हो रहा है। ठीक है, अलोंग ओरिजन अंडर एक्सिस, या फिर अलोंग एक्स एक्सिस अलोंग वाई एक्सिस, इस टाइप से भी वो आपको बोल सकता है। तो रिफ्लेक्शन में सिंपल करना क्या है आपको कि अगर वो बोले कि एक्स एक्सिस के अंडर रिफ्लेक्शन है तो आप यहाँ पर खड़े हो, यहाँ पर आपके सामने एक मिरर है, आप ऐसे एज्यूम करो कि आपके सामने यहाँ पर एक मिरर है, आप यहाँ पर हो तो आपके इस जो आप हो यहाँ पर आपकी इमेज कहाँ बनेगी, बिल्कुल इसके पीछे इधर बनेगी, सेम डिस्टेंस पर। ओके, सेम डिस्टेंस पर आप कितने डिस्टेंस पर हो यहाँ पर 1 1 2 3 4, आप यहाँ पर 4 डिस्टेंस पर हो। ये आपका डिस्टेंस कितना है, 4 यूनिट है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर 4, तो यहाँ पर कितना होगा हमारा, यहाँ पर भी डिस्टेंस कितना हो जाएगा 1 2 3 4, यहाँ पर भी हमारा डिस्टेंस कितना हो जाएगा 4 यूनिट हो जाएगा। तो ये वाला पॉइंट बिल्कुल हमारा इधर बन जाएगा और इस पॉइंट में क्या होगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा 3,-4। 3,-4 क्यों हुआ, क्योंकि आपको पता है कि फर्स्ट वाला जो क्वाड्रेंट होता है वो प्लस प्लस का होता है। क्यों प्लस प्लस का होता है, क्योंकि इसमें एक्स भी प्लस होता है हमारा, वाई भी प्लस। तो इसमें आप कोई भी पॉइंट रिप्रेजेंट करोगे तो उनमें दोनों के साइन, एक्स एक्सिस की वैल्यू और वाई एक्सिस की वैल्यू दोनों ही हमारे क्या होंगे, दोनों ही हमारे प्लस होंगे। एक्स एक्सिस को हम ऑल्सो नोन एज कहते हैं एब्सिसा भी बोलते हैं इसको हम, और इसको ऑर्डिनेट भी बोलते हैं, इसको एब्सिसा भी बोलते हैं हम और इसको ऑर्डिनेट भी बोलते हैं। ठीक है, एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट भी बोलते हैं इसको, और दोनों को मिला के हम कोऑर्डिनेट भी बोलते हैं। और ये पॉइंट हमारा है, यहाँ पर कोई भी पॉइंट आप रिप्रेजेंट कर लो, ये जो फर्स्ट वाला क्वाड्रेंट होता है इसमें दोनों ही हमारे एक्स और वाई की वैल्यू दोनों ही प्लस होती हैं। ठीक है, ये हमारी दोनों ही वैल्यूज प्लस होती हैं, तो इसमें कोई भी पॉइंट हमारा वो प्लस का रहेगा। और इस ये जो क्वाड्रेंट है ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट है, ये हमारा सेकंड क्वाड्रेंट होता है, और इसमें जो वैल्यू होती है इसमें एक्स की वैल्यू माइनस होती है एंड वाई की वैल्यू क्या होती है हमारी, प्लस होती है। क्यों होती है ये आपको पता है, क्योंकि यहाँ पर क्या है एक्स, ये वाला क्या है एक्स हमारा माइनस का होता है और वाई
प्लस का होता है, तो x वैल्यू माइनस में और y की वैल्यू प्लस में होती है। कोई भी पॉइंट रिप्रेजेंट कर लो आप, यहाँ पर अगर कोई पॉइंट मिलेगा, जैसे अगर यही पॉइंट है और इसका रिफ्लेक्शन क्या कर रहे हैं, अंडर y एक्सिस कर रहे हैं, तो इसका रिफ्लेक्शन क्या होगा, हम देखेंगे कि y एक्सिस से कितने यूनिट पर है। ये है 1 2 3 डिस्टेंस पर है, 3 यूनिट डिस्टेंस पर, तो इधर भी हम 1 2 3 यूनिट डिस्टेंस ले लेंगे और बिल्कुल यहाँ पर पॉइंट बना देंगे, और पॉइंट होगा ये हमारा क्या, -3,4। ओके, तो यहाँ पर अगर हम ये वाला पॉइंट अंडर इसका रिफ्लेक्शन हो रहा है किसमें, y एक्सिस में, तो सिंपल ये हमारा इधर रिप्रेजेंट हो जाएगा। तो बिल्कुल कुछ भी दिमाग पर जोर नहीं डालना, बस आपको पता होना चाहिए कि फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट किसको बोलते हैं। ये हमने क्लास 9th में सीखा था, हम दोबारा भी बता रहे हैं आपको। फर्स्ट क्वाड्रेंट प्लस प्लस का होता है क्योंकि इसमें एक्स भी प्लस वाई भी प्लस। सेकंड क्वाड्रेंट आपका माइनस प्लस का होता है क्योंकि इसमें एक्स की वैल्यू माइनस होती है और वाई की वैल्यू प्लस होती है। थर्ड क्वाड्रेंट आपका माइनस माइनस का होता है क्योंकि इसमें दोनों ही वैल्यूज एक्स और वाई की दोनों ही वैल्यूज एब्सिसा और ऑर्डिनेट दोनों ही माइनस के होते हैं। देखो एक्स भी माइनस का, वाई भी माइनस का। एंड फोर्थ हमारा होता है क्या, फोर्थ होता है हमारा प्लस माइनस। क्यों, क्योंकि इसमें देखो एक्स तो प्लस का होगा, एक्स की वैल्यू तो सभी प्लस की होंगी, लेकिन वाई की वैल्यूज क्या होंगी, इसमें वाई की वैल्यू सभी माइनस में होंगी, तो ये प्लस और माइनस का होता है। बस अगर आपको इतना नॉलेज है, क्वाड्रेंट की नॉलेज है, तो ये चैप्टर आपके लिए बिल्कुल सिंपल है। कैसे कि अगर हमने ये वाला पॉइंट लिया 3 4, इसका रिफ्लेक्शन हमने एक्स एक्सिस में किया, तो ये 4 डिस्टेंस पर, तो 4 डिस्टेंस हमने यहाँ लिया और यहाँ पर पॉइंट आ गया हमारा 3,4। कहने का मीनिंग बस इतना सा है कि आपका जो पॉइंट्स है वो पॉइंट चेंज नहीं होता है, वो पॉइंट चेंज नहीं होगा, सिर्फ क्या होगा, इनके साइन चेंज होंगे। जैसे ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है और इसका रिफ्लेक्शन हम एक्स एक्सिस के अंडर कर रहे हैं, तो ये किस में आ जाएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में, और फोर्थ क्वाड्रेंट में वैल्यू क्या होती है, एक्स की वैल्यू प्लस वाई की माइनस। ओके, एंड यहाँ पर हम किसके रिफ्लेक्शन कर रहे हैं, यहाँ पर हम अंडर रिफ्लेक्शन कर रहे हैं किसमें, वाई एक्सिस में। तो यहाँ पर क्या हो गया, पॉइंट तो बिल्कुल सेम रहेगा 3,4, लेकिन साइन चेंज हो जाते हैं सिर्फ, क्योंकि अगर आप सेकंड क्वाड्रेंट में आओगे तो इसके साइन क्या हो जाएंगे, एक्स की वैल्यू माइनस और वाई की वैल्यू प्लस, सिंपल। और ऐसे ही रिफ्लेक्शन बोलेगा ये किसमें, अंडर द ओरिजन। ठीक है, अंडर द ओरिजन भी रिफ्लेक्शन बोल सकता है कि ओरिजन के अलोंग इसका रिफ्लेक्शन करेंगे तो क्या होगा, तो और ओरिजिन के अलोंग भी अगर हम इसका रिफ्लेक्शन करेंगे तो पॉइंट चेंज नहीं होगा। ये पॉइंट बिल्कुल इधर बन जाएगा कितना, -3,4, -3,4 ये इधर बन जाएगा, लेकिन -3,4 एक्स की वैल्यू -3 और वाई की वैल्यू 4, तो ये हमारा -3,4 इधर बन जाएगा, लेकिन इसमें दोनों ही हमारे क्या होंगे, एक्स भी माइनस का हो जाएगा और वाई भी माइनस का। तो बस इसमें तीन ही चीज़ें पूछेगा आपसे, वो रिफ्लेक्शन अंडर एक्स एक्सिस, रिफ्लेक्शन अंडर वाई एक्सिस एंड रिफ्लेक्शन अंडर ओरिजन। ओके, इसी के बेसिस पर ये चैप्टर है हमारा। और देखो इसमें एक और पॉइंट कि आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हो कि अगर आप ग्राफ में नहीं बनाना चाह रहे हो, वैसे तो सबसे पहले बेस्ट तो इसमें मेथड यही है कि आपको कभी भी कंफ्यूजन नहीं आएगी अगर आप इसको ग्राफ के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हो। तो सिंपल आपको देख लेना है कि जो भी वो पॉइंट आपसे बोल रहा है कि वो पॉइंट कहाँ लाई कर रहा है। जैसे अगर हम बात करें इस पॉइंट की, ठीक है, ये पॉइंट हमारा किस में कर रहा है, हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। अगर इसका रिफ्लेक्शन हमें करना है किसमें, इसका रिफ्लेक्शन हमें अंडर एक्स एक्सिस करना है, तो यही पॉइंट हमारा इधर आ जाएगा। तो ये पॉइंट अगर हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा तो थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या हो जाएंगे, बस साइन क्या हो जाएंगे, दोनों माइनस माइनस के हो जाएंगे, ऐसे आप ध्यान रख सकते हो। इसका रिफ्लेक्शन अगर किस में करेंगे हम, इसका रिफ्लेक्शन अंडर ओरिजिन करेंगे, तो यही पॉइंट हमारा इधर आ जाएगा, लेकिन साइन क्या हो जाएंगे, एक्स की वैल्यू प्लस हो जाएगी, वाई की वैल्यू माइनस हो जाएगी, क्योंकि ये प्लस माइनस वाला क्वाड्रेंट है, ऐसे याद रख सकते हो। या फिर इसको एक तरीके से ऐसे भी याद रख सकते हो आप, सिंपल, कैसे कि आपको क्या करना है, यहाँ पर ये 3 4 है, तो देखो इसका अगर अंडर हमने रिफ्लेक्शन किया तो ये हो गया 3,-4, 3,-4 हो गया। कौन सा साइन चेंज हुआ है, अगर अंडर एक्स एक्सिस रिफ्लेक्शन करोगे तो वाई का साइन चेंज होगा। वाई का साइन मीन्स अगर वाई क्या है हमारा, वाई अगर प्लस में है तो माइनस हो जाएगा, माइनस में है तो प्लस हो जाएगा, सिंपल। और अगर रिफ्लेक्शन अंडर वाई एक्सिस करेंगे, अगर रिफ्लेक्शन अंडर वाई एक्सिस करेंगे तो क्या होगा, इसमें देखो वाई एक्सिस कर रहे हैं तो एक्स का साइन चेंज होगा, वाई बिल्कुल सेम रहेगा, माइनस है तो माइनस रहेगा, प्लस है तो प्लस रहेगा। और एग्जाम्पल्स लेते हैं हम इसके, उसकी हेल्प से आपको समझाने की कोशिश करेंगे। देखो जैसा अब यहाँ पर आपके पास एक और एग्जांपल लेते हैं हम कि मान लेते हैं कोई पॉइंट है हमारे पास किस क्वाड्रेंट में, इस क्वाड्रेंट में मान लेते हैं हम कोई पॉइंट, ये है हमारा, ये कितना को पॉइंट होगा, एक्स एक्सिस पर -4 एंड वाई एक्सिस पर कितना 5। तो यहाँ पर जो पॉइंट होगा उसके साइन क्या होंगे, एक्स की वैल्यू माइनस में होगी और वाई की वैल्यू प्लस में होगी। ओके, क्योंकि एक्स माइनस में होता है इधर और वाई प्लस में होता है। अब देखो इसी का रिफ्लेक्शन अगर ये बोले कि अंडर क्या करना है आपको, एक्स एक्सिस करना है, तो यही पॉइंट बिल्कुल सेम इधर बन जाएगा 4,5, लेकिन इसके साइन क्या हो जाएंगे, 4,5 यहाँ बन जाएगा बिल्कुल। देखो ये कितना डिस्टेंस है हमारा, ये 5 डिस्टेंस है, तो 5 डिस्टेंस बिल्कुल यहाँ बन जाएगा हमारा, बिल्कुल ऐसे ही बनाना है, बिल्कुल जैसा ये है बिल्कुल सेम ऐसे ही बनाना है आपको। और क्या हो जाएगा ये हमारा,
ये है -4,5 है, -4,5 है, तो ये हमारा 4,5 बन जाएगा। लेकिन साइन क्या हो जाएंगे, दोनों साइन चेंज हो जाएंगे क्योंकि ये थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है। सिंपल ऐसे याद रख सकते हो आप। इसका ही रिफ्लेक्शन अंडर वाई एक्सिस कर देंगे तो -5 मतलब -4,5 है, तो ये 4,5 हो जाएगा। तो इधर आकर ये प्लस का हो जाएगा, इधर आकर ये प्लस का हो जाएगा कि एक्स एक्सिस पर 4 और वाई पर 5, ठीक है। 4,5 ही रहेगा ये, लेकिन दोनों साइन प्लस के हो जाएंगे, सिंपल। और अगर अंडर ओरिजिन इसका रिफ्लेक्शन करेंगे तो -4,5 है, तो इधर भी 4,5 बनेगा, इधर भी 4,5 पर जाएंगे हम, एक्स एक्सिस पर 4 वाई पर 5। लेकिन साइन क्या हो जाएंगे, साइन क्या हो जाएंगे, एक्स की वैल्यू प्लस की आएगी और वाई की वैल्यू माइनस की आएगी। देखो बस साइन का चेंज है कि साइन चेंज हो जाते हैं, ठीक है। तो साइन चेंज हो जाते हैं, इसको ऐसे आप याद रख सकते हो सिंपल। कि सबसे पहले आप देखो कि जो भी वो पॉइंट बोल रहा है कि वो किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, उस क्वाड्रेंट में लाई करने के बाद उसका रिफ्लेक्शन किसके अंडर कर रहे हैं। अगर अंडर एक्स एक्सिस के रिफ्लेक्शन कर रहे हैं तो अगर हमने देखा एक्स एक्सिस के अंडर रिफ्लेक्शन हो रहा है तो ये इधर आ जाएगा, इधर आएगा, तो थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों माइनस के। एंड ये अंडर वाई एक्सिस रिफ्लेक्शन हो रहा है, तो ये यहाँ पर था हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में से फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों प्लस के होते हैं। ये बिल्कुल ऐसे ही रहेगा, ये वैल्यू न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज नहीं होंगी, बस साइन चेंज हो जाते हैं, ओके। ये 4,-5 है, -4,5 है, तो इधर आकर ये 4,-5 हो जाएगा, बस साइन चेंज हो जाएंगे, सिंपल, ओके। तो ये याद रखना है आपको कि सबसे पहले आपको देखना है कि पॉइंट किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है और किससे किधर ट्रांसफॉर्म हो रहा है, ओके। बस यही सिंपल सा था, इसी के बेसिस पर अब हम क्वेश्चंस करते हैं बुक्स के। क्वेश्चन नंबर 1 है, कह रहा है कि कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। टेबल को कंप्लीट करना है, यहाँ पर पॉइंट गिवन किया है 5,-7 ट्रांसफॉर्मेशन करना है और ये इमेज बन रही है इसकी यहाँ पर, ओके। कैसे पता लगेगा कि इसका रिफ्लेक्शन कहाँ पर हो रहा है, किसके अंडर हो रहा है इसका रिफ्लेक्शन। तो हम सिंपल बता सकते हैं कि सबसे पहले हम देखें कि ये वाला पॉइंट किस में लाई कर रहा है। तो आप इसको ऐसे रफ फिगर से देखो कि पॉइंट किस में लाई करेगा, +5 मतलब एक्स की वैल्यू प्लस में, यहाँ पर ये प्लस प्लस होता है हमारा और ये होता है हमारा प्लस माइनस में। ये होता है हमारा फोर्थ वाला क्वाड्रेंट होता है प्लस माइनस में, एक्स की वैल्यू प्लस वाई की वैल्यू माइनस में। इसका मीन्स ये वाला पॉइंट जो हो रहा है हमारा किधर आ रहा है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहा है ये पॉइंट, ओके। और ये कहाँ पर जा रहा है, -5,7। इसका मीनिंग क्या है, देखो ये प्लस प्लस का होता है तो इसमें नहीं आ रहा है, ये यहाँ पर क्या होता है माइनस, एक्स की वैल्यू माइनस वाई की वैल्यू प्लस। तो माइनस और प्लस, पहली वैल्यू माइनस, दूसरी वैल्यू प्लस, तो इसमें भी बिल्कुल ऐसे ही है, पहली वाली वैल्यू माइनस और दूसरी वाली वैल्यू प्लस। इसका मीन्स कहाँ हो रहा है रिफ्लेक्शन हो रहा है अंडर ओरिजन, तो इसमें लिख देंगे हम रिफ्लेक्शन इन ओरिजन, सिंपल ऐसे कर देंगे हम इसको। या फिर सिंपल देखो ऐसे भी समझ सकते हैं हम, कैसे कि अगर यहाँ पर क्या हो रहा है कि दोनों के साइन चेंज हो रहे हैं, ये प्लस में था ये माइनस में हो गया, ये माइनस में था ये प्लस में हो गया, अगर दोनों के साइन चेंज हो जाते हैं तो क्या होता है, रिफ्लेक्शन इन ओरिजन होता है। एंड जैसे ये है हमारे पास बी है हमारे पास, कह रहा है कि 4,2 रिफ्लेक्शन इन एक्स एक्सिस, रिफ्लेक्शन हो रहा है इसका एक्स एक्सिस। 4,2 कहाँ आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा 4,2। रिफ्लेक्शन इन एक्स एक्सिस में होगा, ये हमारी एक्स एक्सिस होती है, तो इधर से पॉइंट इधर उठकर इधर आ जाएगा, इधर पॉइंट आएगा, तो इसमें क्या हो जाएगा, एक्स की वैल्यू तो प्लस की रहेगी क्योंकि ये क्या होता है हमारा एक्स एक्सिस प्लस होता है इधर, और वाई की वैल्यू हो जाएगी माइनस, तो ये वाला पॉइंट क्या आ जाएगा हमारा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का इसका पॉइंट क्या हो जाएगा हमारा, इसका बी हो जाएगा हमारा कितना, 4,-2, ऐसे याद रख सकते हो सिंपल। या फिर आप इसको देखो ऐसे भी समझ सकते हो कि पॉइंट तो चेंज होता नहीं है, रिफ्लेक्शन जब होता है एक्स एक्सिस वाई एक्सिस या ओरिजिन के अलोंग, तो क्या होता है पॉइंट चेंज नहीं होता है, सिर्फ साइन चेंज हो जाते हैं। तो 4,2 यहाँ पर 4,2 का 4,2 आएगा, लेकिन साइन किसका चेंज होगा, कि अगर रिफ्लेक्शन एक्स एक्सिस में हो रहा है तो वाई का चेंज, और वाई एक्सिस में हो रहा है रिफ्लेक्शन तो एक्स का चेंज, ये करना है बस सिंपल आपको। तो इसमें देखो हमने यही तो लिखा 4,-2, एक्स एक्सिस में रिफ्लेक्शन हो रहा है तो एक्स की वैल्यू को चेंज नहीं करना, वाई की वैल्यू को चेंज कर देना। वाई की वैल्यू प्लस की तो हमने माइनस की कर दी, माइनस की होती तो प्लस की कर देते हैं। लेट करते हैं कि अगर हमारे पास पॉइंट कोई कुछ इस तरीके से होता, ये हमारे पास पॉइंट होता कुछ इस तरीके से 5,-2, इसका रिफ्लेक्शन एक्स एक्सिस में हो रहा होता, इसका रिफ्लेक्शन हमारा एक्स एक्सिस में हो रहा होता, तो यही पॉइंट हमारा क्या हो जाता 5,+2 हो जाता अगर इसका एक्स एक्सिस में रिफ्लेक्शन हो रहा होता। क्यों, क्योंकि देखो अगर एक्स एक्सिस में रिफ्लेक्शन हो रहा है, अगर एक्स एक्सिस में रिफ्लेक्शन हो रहा था तो वाई का साइन चेंज हो जाता है, वाई की वैल्यू का साइन चेंज होगा, एक्स की वैल्यू सेम रहेगी। आप इसको करके भी देख सकते हो। 5,-2 कहाँ पर लाई करता, 5,-2 ये लाई करता हमारा, ये रहा 5,-2 यहाँ पर लाई करता 5,-2 फोर्थ क्वाड्रेंट में। और इसका एक्स एक्सिस में रिफ्लेक्शन करते तो ये पॉइंट हमारा यहाँ था 5,2, देखो दोनों प्लस के हो गए ना, ये बस ऐसे याद रख सकते हो आप। तो एक्स एक्सिस का रिफ्लेक्शन, एक्स एक्सिस में रिफ्लेक्शन तो वाई का साइन चेंज, और वाई एक्सिस में रिफ्लेक्शन तो एक्स का साइन चेंज। कैसे, अगर हम इसका थर्ड वाला पार्ट देखें कैसे, कि रिफ्लेक्शन इन वाई एक्सिस हो रहा है,
और अब ये पॉइंट किधर भी हो, इधर हो या इधर हो, कोई इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। रिफ्लेक्शन इन वाई एक्सिस हो रहा है, 0,6 पॉइंट है हमारा। रिफ्लेक्शन कहाँ हो रहा है, रिफ्लेक्शन इन वाई एक्सिस हो रहा है, तो एक्स का साइन चेंज होगा, एक्स का साइन चेंज होगा तो जीरो, एक्स का एक्स की वैल्यू क्या है, जीरो। अब जीरो के साथ प्लस लो माइनस लो, उस पर कोई फर्क नहीं होगा। तो यहाँ पर ये क्या होगा, 0, ये क्या कितना हो रहा है हमारा, रिफ्लेक्शन किस में हो रहा है, वाई एक्सिस में हो रहा है ना। हाँ, तो रिफ्लेक्शन वाई एक्सिस में हो रहा है, तो ये भी हमारा 0,6 हो जाएगा। तो ये भी हमारा कितना हो जाएगा, 0,6। अब ये पॉइंट चेंज क्यों नहीं हुआ, इसमें साइन चेंज क्यों नहीं हुए, देखो इसका रिफ्लेक्शन हमने वाई एक्सिस में किया लेकिन इसके साइन चेंज नहीं हुए। ऐसा इसीलिए नहीं हुआ क्योंकि ये पॉइंट हमारा एक्स एक्सिस में, हम इसका वाई एक्सिस में रिफ्लेक्शन कर रहे थे और ये पॉइंट भी हमारा वाई एक्सिस पर ही लाई कर रहा था, पॉइंट भी हमारा वाई एक्सिस पर ही लाई कर रहा था। और हम इसका देखो ये पॉइंट हमारा कहाँ लाई कर रहा था, वाई एक्सिस पर। 0,6 कहाँ होता हमारा, 0,6 हमारा इस वाई एक्सिस पर होता क्योंकि वाई एक्सिस पे एक्स की वैल्यू 0 होती है। और इसका रिफ्लेक्शन वाई एक्सिस में ही करना, वाई एक्सिस ये खुद ही वाई एक्सिस है तो इसका रिफ्लेक्शन होगा ही नहीं, वो अपनी ही पोजीशन पर रहेगा, इसलिए ये 0,6 ही रहा यहाँ पर। ठीक है, सिंपल है हमारा। एंड देखो इसमें डी है हमारे पास, डी में कह रहा है कि 6,6 यहाँ पर है हमारे पास 6,-6 एंड यहाँ पर है -6,6 और यहाँ पर है हमारे पास -6,6। साइन किसके चेंज हो रहे हैं, साइन किसके चेंज हो रहे हैं, देखो ये प्लस का था ये माइनस का हो गया, ये माइनस का था ये प्लस का हो गया, दोनों के साइन चेंज हो गए तो ओरिजिन क्या हो गया इसका, रिफ्लेक्शन इन ओरिजिन हो गया, सिंपल। तो रिफ्लेक्शन इन का क्या हुआ हमारा, ये ओरिजिन में हुआ, रिफ्लेक्शन किस में हुआ, ओरिजिन में। सिंपल ऐसे बता सकते हो आप, इसको देख भी सकते हो कि और ओरिजिन में हो रहा है नहीं, कैसे 6,-6 कहाँ पर बनता है हमारा, 6,-6 ये बनता हमारा कौन से क्वाड्रेंट में, ये होता हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट में, ये होता हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट में। क्यों, क्योंकि इसमें एक्स की वैल्यू प्लस की होती, एक्स की वैल्यू प्लस की होती और वाई की वैल्यू क्या होती, माइनस में। एंड ये कहाँ पर बनता हमारा, ये बनता हमारा किस में, ये बनता सेकंड क्वाड्रेंट में, 6,-6,6। तो ये क्या हो रहा है, रिफ्लेक्शन इन ओरिजिन हो रहा है, रिफ्लेक्शन इन ओरिजिन हो रहा है, सिंपल। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट ज़्यादा क्या रखता है यहाँ पर, वैल्यू रखता है। अगर आपके माइंड में कॉन्सेप्ट है तो कभी भी आप कंफ्यूज नहीं होगे। बस पेपर में यही होता है कि एग्जाम में आपको कंफ्यूजन नहीं लेके जानी है। अगर आपके माइंड में कंफ्यूजन है कहीं ना कहीं तो आप कहीं ना कहीं मिस्टेक जरूर करोगे। तो कॉन्सेप्ट क्लियरिटी ही सबसे ज़्यादा मेन होती है। अगर आपके माइंड में एक बार कॉन्सेप्ट आ गया तो वो किसी भी टाइप से क्वेश्चन को चेंज कर दे, आप उसमें कभी भी क्या करोगे, गलतियाँ नहीं करोगे। तो इसलिए आपको कॉन्सेप्ट पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए कि वो उसमें किस चीज़ पर बात की जा रही है। ओके, तो यहाँ पर है हमारे पास, देखो जैसे इसका ये वाला पार्ट है, फर्स्ट का ई पार्ट है। तो वैसे तो मैंने आपको बिल्कुल कोशिश की है समझाने की, लेकिन फिर भी अगर कहीं कमी रह गई तो प्लीज़ आप कमेंट में बता सकते हैं कि हमने कहाँ पर आपको चीज़ें समझा पाने में हम क्या हुए हैं, असफल हुए हैं, हम नहीं समझा पाए हैं आपको। तो वो चीज़ों पर फिर ध्यान दिया जाएगा और आपके लिए फिर नई वीडियो में उस चीज़ को क्लियर किया जाएगा। तो यहाँ पर है 4-8, 4-8 है हमारा, 4-8 है और ये किस में हो रहा है हमारा, -4,-8 में हो रहा है। कहाँ पर हो रहा है ओरिजिन, अब देखो इसमें क्या क्या चेंज हो रहा है, इसमें क्या एक्स चेंज हो रहा है, यस एक्स की वैल्यू चेंज हो रही है। देखो प्लस में था माइनस में हो गया, इसका मीन्स ये रिफ्लेक्शन हो रहा है किसमें, अगर एक्स की वैल्यू चेंज हो रही है, एक्स का साइन चेंज हो रहा है तो रिफ्लेक्शन हो रहा है वाई एक्सिस में, रिफ्लेक्शन हो रहा है वाई एक्सिस में। आप देख भी सकते हो कि अगर हमारे पास ये क्या है, ये पॉइंट है 4,-8, 4,-8 बनेगा यहाँ पर, 4,-8 बनेगा यहाँ पर। क्यों, एक्स की वैल्यू प्लस वाई की वैल्यू माइनस, यही हमारा होता है प्लस और माइनस वाला क्वाड्रेंट। एंड ये वाला कहाँ बनेगा हमारा, ये बनेगा हमारा कहाँ पर, -4,4, ये बनेगा हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में, ये बनेगा हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में। क्यों, यहाँ पर दोनों वैल्यू माइनस की होती है। तो रिफ्लेक्शन कहाँ हुआ हमारा, रिफ्लेक्शन हुआ, ये कौन सी एक्सिस है, वाई एक्सिस, तो रिफ्लेक्शन हुआ हमारा वाई एक्सिस में। ये है बस, ये इसमें सारी बातें हैं जो आपको समझने की हैं, बस ये सिंपल यही है आपके पास कॉन्सेप्ट में, और कुछ नहीं है। ये अगर आप समझ गए तो आप पूरे चैप्टर्स को ईजिली सोल्व कर दोगे, कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको करने में। तो अब नेक्स्ट देखते हैं हम नेक्स्ट में कह रहा है कि पॉइंट P इज इट्स ओन इमेज अंडर द रिफ्लेक्शन इन L, ये कह रहा है कि पॉइंट P है, इसकी ओन इमेज अंडर द रिफ्लेक्शन इन अ पॉइंट L। ठीक है, ये L पर ही इसका रिफ्लेक्शन आ रहा है। डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ द पॉइंट P विद रिस्पेक्ट टू द लाइन L, लाइन L के रेस्पेक्ट में उसकी पोजीशन कहाँ है। ये कह रहा है कि एक पॉइंट है, इसकी ओन इमेज अंडर द रिफ्लेक्शन इन L, L के रिफ्लेक्शन में उसकी इमेज, इसका जो क्या आ रहा है, रिफ्लेक्शन L पर हो रहा है, तो डिस्क्राइब करना है
इसका पोजीशन क्या होगा। तो सिंपल ये इस वाले पर ही बेस्ड है। अगर हम इसको जैसे इसमें देख रहे हैं, हम इस पे ही इस वाले पर ही बात कर रहे हैं, हम कि इस वाले पर ही बात कर रहे हैं कि यही वाला कंडीशन आ जाए कि ये है हमारे पास और इसका रिफ्लेक्शन ही इसी के अंडर हो रहा है, तो ये वाला पॉइंट हमारा क्या रहेगा, इस पर ही लाई करेगा ये वाला पॉइंट। अगर हम इसका रिफ्लेक्शन लाइन एल के अंडर कर देते हैं, यहाँ पर ये कह रहा है कि पॉइंट पी इज इट्स ओन इमेज अंडर द रिफ्लेक्शन इन अ लाइन एल, डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ द पॉइंट पी विद रिस्पेक्ट टू एल। तो इसमें क्या होगा, पॉइंट हमारा उसी पर लाई करेगा, उसी पर जगह पर रहेगा, ठीक है, उसी लाइन पर ही रहेगा। और अगर इसका रिफ्लेक्शन हम यहाँ भी इधर भी कर देते हैं तो क्या होगा, ये इसी लाइन पर रहेगा और कहीं पर ये नहीं जाएगा। ओके, तो इसका रिफ्लेक्शन हमारा क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो ये जो पॉइंट है हमारा किस पर लाई करेगा, ये पॉइंट किस पर लाई करेगा हमारा, ये पॉइंट हमारा इस लाइन एल पर ही लाई करेगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, कह रहा है कि स्टेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट फॉलोइंग पॉइंट्स अंडर द रिफ्लेक्शन इन एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस में रिफ्लेक्शन करना है, सिर्फ क्या करना है, वाई के साइन चेंज कर देने हैं, सिंपल इसका एक्स एक्सिस में रिफ्लेक्शन हो जाएगा। कैसे, अगर ये हमारे पास पॉइंट, ये क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है हमारे पास कि इस पॉइंट का रिफ्लेक्शन करना है आपको 3,2 का रिफ्लेक्शन करना है किसके अंडर, इसका रिफ्लेक्शन करना है आपको एक्स एक्सिस के अंडर। तो इसमें क्या होगा, एक्स की वैल्यू तो सेम होगी, वाई की वैल्यू चेंज हो जाएगी। वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, -2 हो जाएगा ये, तो ये हो जाएगा हमारा -2। सेकेंड है इसमें हमारा कि अगर ये -5,4 और इसका रिफ्लेक्शन हमारा एक्स एक्सिस में हो रहा है, तो एक्स एक्सिस में रिफ्लेक्शन तो वाई की वैल्यू चेंज, एक्स एक्सिस में रिफ्लेक्शन तो वाई की वैल्यू चेंज, एक्स की वैल्यू सेम रहेगी, वाई की वैल्यू चेंज हो जाएगी, वाई की वैल्यू प्लस की है तो माइनस की हो जाएगी। बस साइन चेंज होता है और कुछ भी चेंज नहीं होता है, सिंपल ऐसे याद रख सकते हैं हम। 0,0 का रिफ्लेक्शन है हमारा, 0,0 का रिफ्लेक्शन है एक्स एक्सिस में। अब इसका रिफ्लेक्शन आप एक्स एक्सिस में करो, वाई एक्सिस में करो, तो ये वाला जो पॉइंट है हमारा किस पर रहेगा, ये 0,0 ही रहेगा। और इनके साइन तो क्या होंगे, इसमें प्लस माइनस साइन चेंज करोगे तो 0,0 रहेगा, क्योंकि प्लस 0 पर तो साइन आप कुछ भी लगाओ वो 0 ही लिया जाता है। ओके, तो ये हो गया हमारा 0,0। एंड ऐसे ही इसमें कह रहा है कि फोर्थ वाले में बता रहा है, इसमें फोर्थ वाले में अंडर स्टेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट अंडर द रिफ्लेक्शन वाई एक्सिस। वाई एक्सिस में रिफ्लेक्शन बताना है आपको, तो वाई एक्सिस में रिफ्लेक्शन है तो 6,-3 है। वाई एक्सिस में रिफ्लेक्शन करना है तो क्या करेंगे, एक्स का साइन चेंज कर देंगे, एक्स का साइन क्या हो जाएगा, -6, और ये प्लस माइनस है तो ये क्या हो जाएगा, +3। तो ये हो गया हमारे पास वाई एक्सिस में किया तो हमने एक्स के साइन चेंज कर दिए, वाई की वैल्यू क्या रहेगी हमारी, सेम रहेगी। वाई की वैल्यू का साइन चेंज नहीं करना है, एक्स का साइन चेंज करना है, सिर्फ वैल्यू बिल्कुल सेम ऐसे इट इज़ रखनी है, बस साइन किसका चेंज करना है, अगर एक्स में रिफ्लेक्शन तो वाई का, वाई पर रिफ्लेक्शन है तो एक्स का। ओके, तो यहाँ पर क्या है हमारे पास, अगर है -1,0 है, इसका वाई एक्सिस में रिफ्लेक्शन हो रहा है, तो यह क्या होगा, यहाँ पर एक्स की साइन चेंज हो जाएगा, एक्स का साइन क्या है, प्लस का तो माइनस का हो जाएगा, ये 0 तो 0 रहेगा, इसे प्लस माइनस में सोचने की ज़रूरत नहीं है आपको, तो ये हो जाएगा 1,0। एंड थर्ड है हमारे पास क्या, थर्ड है हमारे पास -8, -2, तो ये -8, -2 है। इसका रिफ्लेक्शन अगर हम वाई में करेंगे तो वाई में रिफ्लेक्शन करेंगे तो सिर्फ एक्स का साइन चेंज होगा, एक्स की वैल्यू हो जाएगी +8, एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी +8, और वाई की वैल्यू सेम रहेगी। ये हो गया। अगर आप इनको चेक करना चाहते हो तो ग्राफ में चेक भी कर सकते हो। कैसे, 6,-3 कहाँ पर बनेगा हमारा, 6,-3, प्लस का 6 माइनस का 3, ये होगा हमारा 6,-3। इसका रिफ्लेक्शन वाई एक्सिस में करेंगे तो वाई एक्सिस ये है हमारा, वाई एक्सिस ये है, तो दोनों ही वैल्यू हमारी क्या हो जाएंगी, माइनस की हो जाएंगी, जैसे कि इसमें आ रही है हमारी। ओके, जैसे ये है -1,0, बताओ -1,0 पॉइंट कहाँ लाई करेगा किस क्वाड्रेंट में आएगा, ये किसी भी क्वाड्रेंट में नहीं आएगा, ये आएगा हमारा किस पर, एक्स एक्सिस पर, यहाँ पर -1,0, क्योंकि इसमें y की वैल्यू 0 है। और इसका रिफ्लेक्शन अगर आप y में कर रहे हो, ये y एक्सिस, इसका रिफ्लेक्शन यहाँ कर रहे हो, तो ये वाला पॉइंट हमारा इधर आ जाएगा, और ये कितना हो जाएगा हमारा 1,0 हो जाएगा। देखो यहाँ पर भी 1,0 हो रहा था, ठीक है। तो ऐसे भी आप इनको, अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आ रहा है, ऐसे आप भूल जाते हो कि किसका साइन कब चेंज करना है, तो आप इसको ग्राफ को याद रखो, ग्राफ का कॉन्सेप्ट कभी भी आप नहीं भूलोगे, क्योंकि आपको बस क्लियर होना चाहिए कि क्वाड्रेंट कहाँ कहाँ पर किस किस का कौन सा क्वाड्रेंट होता है, साइन क्या होते हैं। तो सिंपली हमने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। ओके, तो अब इसमें नेक्स्ट करते हैं।
यहाँ पर कह रहा है कि स्टेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स अंडर रिफ्लेक्शन इन ओरिजिन। ओरिजिन में रिफ्लेक्शन करना है आपको। ओरिजिन में रिफ्लेक्शन करते हैं तो क्या करते हैं, दोनों के साइन चेंज कर देते हैं। यहाँ पर दोनों के साइन चेंज कर देंगे हम। कैसे, अगर ओरिजिन में रिफ्लेक्शन हो रहा है हमारा, ओरिजिन में अगर हम रिफ्लेक्शन हो रहा है तो क्या करेंगे, दोनों के साइन चेंज कर देंगे। ये माइनस का तो ये प्लस का, ये माइनस का तो ये प्लस का। ओके, ये फर्स्ट हो गया इसका पार्ट। सेकेंड है हमारे पास कितना, सेकेंड है -2,7। तो ये हमारे पास इसका ओरिजिन के रिफ्लेक्शन करेंगे तो माइनस की वैल्यू प्लस की हो जाएगी और प्लस की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस की हो जाएगी। ऐसे याद रख सकते हैं। ग्राफ में आप इसको चेक भी कर सकते हैं कि किस टाइप से ये चेंज हो रहे हैं। तो यहाँ पर आपको ग्राफ बनाने की भी अब नीड नहीं है, आप डायरेक्ट इसको सोल्व कर सकते हो। जैसे हमारे पास क्या, -8,-2, -8,-2 है हमारे पास। सॉरी, -8,-2 नहीं है, ये है 0,0। 0,0 है। अगर पॉइंट है हमारे पास 0,0, तो ये तो 0,0 रहेगा। इसमें तो जीरो वाले में तो सोचना नहीं है आपको। वैल्यू आपको सिर्फ साइन तो चेंज करने, अब इनके साइन प्लस से माइनस, माइनस प्लस करो, कोई इस पर अफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो ये बिल्कुल सेम रहेगा हमारा, क्योंकि दोनों में जीरो के साइन कुछ नहीं होता, जीरो जीरो ही होता है। ओके, तो यहाँ पर स्टेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स अंडर रिफ्लेक्शन इन द लाइन x इज टू 0। अब ये क्या है, x इज टू 0 वाला सिस्टम। x इजिकल्स टू 0 लाइन अगर आपने 9th वाला किया है, अगर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का पोर्शन, तो उसमें आपको पता होगा कि x इजिकल्स टू 0 लाइन किसे बोलते हैं, y एक्सिस को। y एक्सिस को बोलते हैं हम x इजिकल्स टू 0 लाइन। क्यों बोलते हैं x इजिकल्स टू 0 लाइन, क्योंकि y एक्सिस में सभी, आप कोई भी पॉइंट बना लो y एक्सिस पर, इसमें x की वैल्यू हमेशा क्या होगी, x की वैल्यू हमेशा 0 आएगी। x की वैल्यू 0 आएगी। इसमें जो पॉइंट होते हैं वो कुछ इस टाइप से होते हैं कि 0,1, 0,2, 0,3, एक्स की वैल्यू हमेशा 0 होती है। इसलिए वाई एक्सिस को क्या कहते हैं, एक्स इजिकल्स टू 0 लाइन भी कहते हैं। अगर आपको एक्स इजिकल्स टू 0 लाइन ड्रॉ करनी है तो हम क्या कहेंगे, वाई एक्सिस को ही एक्स इजिकल्स टू 0 लाइन कहेंगे। ऐसे ही अगर आपको वाई इजिकल्स टू 0 लाइन ड्रॉ करनी है तो हम एक्स एक्सिस को क्या कहेंगे, वाई इजिकल्स टू 0 लाइन। एक्स एक्सिस का दूसरा नाम है वाई इजिकल्स टू 0 लाइन, एंड वाई एक्सिस का दूसरा नाम है एक्स इजिकल्स टू 0 लाइन। ठीक है, ये ऐसा ही है जैसे हम एक्स एक्सिस को, एक्स पार्ट को, एक्स वाली वैल्यू को हम एब्सिसा कहते हैं और वाई की वैल्यू को हम ऑर्डिनेट कहते हैं। ऐसे इनके दूसरे नाम है कि हम एक्स एक्सिस को वाई इजिकल्स टू 0 लाइन बोलते हैं, वाई एक्सिस को एक्स इजिकल्स टू 0 लाइन बोलते हैं। बस ऐसे याद रख सकते हो आप, सिंपल है। और आप इससे भी याद रख सकते हो कि एक्स, यहाँ पर अगर हम कोई भी पॉइंट रिप्रेजेंट करेंगे वाई एक्सिस पर तो एक्स की वैल्यू 0 आएगी, इसलिए हम इसे एक्स इजिकल्स टू 0 लाइन बोलते हैं। और यहाँ पर आप इसको देखो, इसमें सिंपली अगर हमें ये हमने 9th क्लास में किया है वैसे, तो जैसे हमारे पास होता है कि एक्स इजिकल्स टू 1 लाइन ड्रॉ करनी है हमें, तो एक्स इजिकल्स टू 1 लाइन कहाँ ड्रॉ करेंगे हम, एक्स एक्सिस पर 1 डिस्टेंस जाएंगे और ये लाइन ड्रॉ कर देंगे। एक्स इजिकल्स टू 2 लाइन ड्रॉ करनी है तो एक्स एक्सिस पर 2 डिस्टेंस जाएंगे और यहाँ पर लाइन ड्रॉ कर देंगे। लेकिन अगर आपको एक्स इजिकल्स टू 0 लाइन करनी है आपको ड्रॉ, तो यही तो एक्स इजिकल्स टू 0 लाइन होगी, क्योंकि एक्स की वैल्यू यहाँ पर 0 से स्टार्ट होती है, तो यही तो एक्स इजिकल्स टू 0 लाइन होगी। ओके, ऐसे याद रख सकते हो आप। तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की, कि वाई एक्स इजिकल्स टू 0 लाइन बोल रहा है। एक्स इजिकल्स टू 0 लाइन मतलब वाई एक्सिस, तो रिफ्लेक्शन इन वाई एक्सिस करना है आपको। रिफ्लेक्शन इन वाई एक्सिस करोगे तो क्या होगा, सिर्फ अगर हम रिफ्लेक्शन इन वाई एक्सिस करेंगे तो एक्स की वैल्यू चेंज होगी, अगर वाई एक्सिस में रिफ्लेक्शन करेंगे तो एक्स की वैल्यू चेंज होगी। एक्स की वैल्यू प्लस माइनस की तो प्लस हो जाएगी, वाई की वैल्यू पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ओके, ये वैल्यू हमारी सेम रहेगी, ये वैल्यू हमारी 6 और 4 हो जाएगी। एंड देन अगर हमारे पास है सेकंड वाला क्वेश्चन, इसका 0,5, 0,5 है हमारे पास, 0,5 है। अब इसका हम वाई एक्सिस में रिफ्लेक्शन कर रहे हैं तो एक्स का साइन चेंज होगा। अब देखो, जीरो जब कभी भी आ जाए तो उसका साइन हम कुछ नहीं लेंगे, जीरो को जीरो रखेंगे, प्लस लो माइनस लो, जीरो जीरो होता है। तो यहाँ पर हो गया हमारा 5। ठीक है, अब यहाँ पर हम इसका थर्ड पार्ट करते हैं, हम कितना, 3,-4, 3, कितना है हमारा, -4, 3,-4 है। दोनों ही माइनस के हैं क्या, नहीं, यही माइनस का है हमारा, एक्स प्लस का है, वाई माइनस का। वाई एक्सिस में रिफ्लेक्शन कर रहे हैं हम, वाई एक्सिस में रिफ्लेक्शन कर रहे हैं तो एक्स का साइन चेंज हो जाएगा, एक्स की वैल्यू जाएगी -3 और यहाँ पर वाई की वैल्यू सेम रहेगी, -4 का -4 रहेगा। बस सिंपल ये है हमारा। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, कि अब इसमें y इजिकल्स टू 0 लाइन कह रहा है कि रिफ्लेक्शन इन y इजिकल्स टू 0 लाइन मतलब x एक्सिस, y इजिकल्स टू 0 लाइन मतलब x एक्सिस, रिफ्लेक्शन इन x एक्सिस कह रहा है। तो x एक्सिस में रिफ्लेक्शन आप कर ही सकते हो। कैसे, कि अगर हमारे पास पॉइंट है क्या, -3,0, इसका x एक्सिस में रिफ्लेक्शन करना है तो x एक्सिस में रिफ्लेक्शन में क्या, y इजिकल्स टू 0 करना है, मतलब y के साइन चेंज करना है। x की वैल्यू सेम रहेगी, x में y का साइन चेंज होगा, लेकिन अगर 0 है तो 0 0 ही रहेगा। नेक्स्ट है हमारे पास इसका ही
इसका सेकंड पार्ट है 8, -5, 8, -5। तो अगर हम इसका एक्स एक्सिस में रिफ्लेक्शन करेंगे तो एक्स की वैल्यू तो सेम रहेगी, वाई का साइन चेंज हो जाएगा, माइनस है तो ये प्लस साइन हो जाएगा। ओके, एंड नेक्स्ट है हमारे पास इसका थर्ड पार्ट है। इसमें थर्ड पार्ट कह रहा है कि -1, -3, -1, -3 एक्स एक्सिस में रिफ्लेक्शन हो रहा है तो एक्स की वैल्यू सेम रहेगी, वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, प्लस तो हो जाएगा हमारा -3। ओके, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें अब हम। ये कह रहा है कि इन अ पॉइंट P इज रिफ्लेक्टेड इन अ एक्स एक्सिस, कोऑर्डिनेट्स ऑफ इट्स इमेज इज -4, 5, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ P के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने। देखो, या तो आप इसको ड्रॉ करके समझ सकते हो या फिर आप इसे डायरेक्ट भी बता सकते हो। कैसे कि अगर ये कह रहा है कि पॉइंट P इज रिफ्लेक्टेड इन एक्स एक्सिस में रिफ्लेक्शन हो रहा है, इसकी इमेज की वैल्यू कितनी है, -4, 5 है, तो इसके पॉइंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसके पॉइंट की वैल्यू 4, 5 होगी। देखो, एक्स एक्सिस में रिफ्लेक्शन है तो एक्स की वैल्यू तो -4 की -4 रहेगी, लेकिन वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, वाई की वैल्यू माइनस से और प्लस से क्या हो जाएगी, ये माइनस में हो जाएगी। ठीक है, यही तो बोल रहा था इसमें सिंपल कि हमारे पास एक पॉइंट है -4, 5 इस सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा, इसका रिफ्लेक्शन क्या हो रहा है, अंडर एक्स एक्सिस हो रहा है, तो अंडर एक्स एक्सिस रिफ्लेक्शन होगा तो ये वाला पॉइंट हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा, और थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों ही माइनस के होते हैं, तो ये हो गया इसका एक्चुअल पॉइंट। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द इमेज ऑफ P अंडर रिफ्लेक्शन इन वाई एक्सिस। अब ये कह रहा है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द इमेज ऑफ P की इमेज बताओ। P कहाँ आया, देखो P पॉइंट हमारा ये आया, ये इसकी इमेज थी। ठीक है, ये इसकी इमेज थी। अब ये कह रहा है कि इस P पॉइंट की हमें रिफ्लेक्शन करना है किसमें, अंडर वाई एक्सिस में रिफ्लेक्शन करना, तो ये यहाँ पर आ जाएगा और यहाँ पर आएगा, तो इसके पॉइंट क्या हो जाएंगे, दोनों हमारे क्या हो जाएंगे, ये हो जाएगा 4, 5। अब कौन प्लस और कौन माइनस का होगा, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर एक्स एक्सिस क्या होता है हमारा प्लस का और वाई एक्सिस क्या होता है माइनस का। ठीक है, या फिर आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि रिफ्लेक्शन इन वाई एक्सिस हुआ है तो एक्स की वैल्यू चेंज हो जाएगी, एक्स की वैल्यू चेंज हो जाएगी मतलब एक्स का साइन चेंज हो जाएगा। एक्स का साइन अगर माइनस है तो प्लस हो जाएगा, वाई बिल्कुल सेम रहेगा। ओके, ये करना था आपको क्वेश्चन नंबर 8 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा। देखो, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि पॉइंट P इज रिफ्लेक्टेड इन ओरिजिन में रिफ्लेक्ट होता है वो, कोऑर्डिनेट्स ऑफ इट्स इमेज, इसकी इमेज के कोऑर्डिनेट्स दिए हैं हमें, इसके इमेज के कोऑर्डिनेट्स दिए हैं कितने, इसके इमेज के कोऑर्डिनेट्स दिए हैं 2, 7, ये इमेज के कोऑर्डिनेट्स दिए हैं। हमें फाइंड करना है कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P। ओरिजिन में अगर इसका क्या हो रहा है, हमारा ओरिजिन में अगर इसका रिफ्लेक्शन हो रहा है तो दोनों के साइन चेंज हो जाएगा, प्लस वाला माइनस में, माइनस वाला प्लस में, तो माइनस वाला प्लस में और प्लस वाला माइनस में, तो ये हो जाएंगे कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P। ये हो जाएंगे कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P। एंड देन अब हमें फाइंड करना है इसमें क्या, अब इसमें बताना है हमें क्या कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द इमेज ऑफ P अंडर रिफ्लेक्शन इन एक्स एक्सिस, अंडर रिफ्लेक्शन इन एक्स एक्सिस। अब इसका P का रिफ्लेक्शन करना है अगर हमें एक्स एक्सिस में, तो इसमें क्या हो जाएगा, इसका रिफ्लेक्शन एक्स एक्सिस में, इसकी इमेज क्या आएगी, इसकी इमेज आएगी, अगर हम एक्स एक्सिस में रिफ्लेक्शन करेंगे तो एक्स की वैल्यू सेम और वाई का साइन चेंज हो जाएगा। ओके, वाई का साइन चेंज हो जाएगा, अगर हम रिफ्लेक्शन इन एक्स एक्सिस करते हैं तो वाई का साइन चेंज हो जाता है, एक्स एक्सिस में रिफ्लेक्शन तो वाई का साइन चेंज, और वाई एक्सिस में रिफ्लेक्शन तो एक्स का साइन चेंज, तो ये हो जाएगा हमारा 2, 7। इसको ग्राफ की हेल्प से भी आप समझ सकते हो। 10th वाला क्वेश्चन है, हम 10th वाला देखते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 10 है। देखो, अब क्या कह रहा है इसमें, देखो ये कह रहा है कि द पॉइंट P, एक हमारे पास पॉइंट P है जो ए बी है, इज फर्स्ट रिफ्लेक्ट हुआ इन द ओरिजिन, पहले ये ओरिजिन में रिफ्लेक्ट हुआ, हमें नहीं पता ये वाला पॉइंट कहाँ है, पहले ओरिजिन में रिफ्लेक्ट हुआ एंड देन रिफ्लेक्ट हुआ ये वाई एक्सिस में, और वाई एक्सिस में इसके जो रिफ्लेक्ट होकर वैल्यू आई वो P डैश आई, और P डैश के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं हमें 4, 6, इवेल्युएट A एंड B। अब बिल्कुल आपको क्या करना है, जैसे हम P से किसकी तरफ जा रहे हैं, P से हम किसकी तरफ जा रहे हैं, P डैश की तरफ जा रहे हैं, ऐसे P डैश से आपको उल्टा चलना है और P पर आ जाना है। सिंपल कैसे, या तो आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि कैसे कि P है हमारे पास कोई पॉइंट, ओके, ये है हमारे पास A, B, इसका रिफ्लेक्शन हुआ किसमें, इसका रिफ्लेक्शन हुआ ओरिजिन में, इसका रिफ्लेक्शन हुआ ओरिजिन में, तो ये पॉइंट आ गया ये वाला हमारा, ये आया पॉइंट, यहाँ पर कोई पॉइंट आया होगा हमारा नहीं पता जो हमें, एंड देन इसका रिफ्लेक्शन हुआ किसमें, एंड देन इसका रिफ्लेक्शन हुआ हमारा वाई एक्सिस में। अब इसका रिफ्लेक्शन हुआ वाई एक्सिस में, और वाई एक्सिस में रिफ्लेक्शन होकर इस P डैश आ गया पॉइंट, और P डैश की वैल्यू दे दी इसने 4, 6। अब बिल्कुल बस आपको क्या करना है, इसमें क्या करना है, इसका रिवर्स चलना है। कैसे, P डैश है ये हमारा, इसका रिफ्लेक्शन वाई एक्सिस में करेंगे तो वाई एक्सिस में रिफ्लेक्शन करेंगे तो एक्स की साइन चेंज हो जाएगा, सिर्फ एक्स का साइन चेंज करेंगे, एक्स का साइन चेंज करेंगे तो एक्स की वैल्यू प्लस में तो माइनस में हो जाएगी, वाई हमारा -6 रहेगा। अब इसका ओरिजिन में रिफ्लेक्शन
इसका रिफ्लेक्शन इन ओरिजिन करेंगे तो दोनों के साइन चेंज हो जाते हैं। तो इसका साइन चेंज हो जाएगा हमारा, माइनस का साइन प्लस का और प्लस का साइन माइनस का हो जाएगा, पॉइंट आ जाएगा 4, -6। कितना सिंपल है, बिल्कुल ऐसे कर सकते हैं, या फिर हम इसे ग्राफ की हेल्प से भी समझ सकते हैं। कैसे ग्राफ की हेल्प से, कि हमारे पास क्या है कि हम सबसे पहले पी डैश बनाएंगे, सबसे पहले हम पी डैश बनाएंगे। पी डैश हमारा कहाँ पर है, 4, 6 कहाँ पर आएगा, ये आएगा हमारा 4, 6। ओके, ये पी डैश आ गया। इसका वाई एक्सिस में रिफ्लेक्शन कर दो, वाई एक्सिस में मतलब इसे इधर लेके आ जाओ, इधर लेके आओगे तो पॉइंट क्या हो जाएगा हमारा 4, 6 में क्या हो जाएगी, वाई एक्स की वैल्यू माइनस में हो जाएगी। एंड देन इसका ओरिजिन में रिफ्लेक्शन कर दो, ओरिजिन में रिफ्लेक्शन करोगे तो ये पॉइंट हमारा 4, 6 इधर आ जाएगा, लेकिन इसमें क्या होगा, एक्स की वैल्यू तो प्लस की होगी और वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस की। तो पॉइंट क्या आ जाएगा हमारा 4, 6। इसका मीन्स ए की वैल्यू आ गई हमारी 4 और बी की वैल्यू आ गई हमारी क्या, बी की वैल्यू आ गई -6। ये है हमारा क्वेश्चन। तो ये हो गई हमारी ए और बी की वैल्यू, ए की वैल्यू 4 एंड बी की वैल्यू -6। ऐसा है, बिल्कुल सिंपल है। ओके, नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट भी ऐसे ही क्वेश्चन है, बिल्कुल ये कह रहा है कि पॉइंट पी है इज फर्स्ट रिफ्लेक्टेड इन एक्स एक्सिस, फर्स्ट रिफ्लेक्ट कर रहा है एक्स एक्सिस में। अगर हमारे पास कोई पी पॉइंट है, एक्स वाई फर्स्ट रिफ्लेक्ट कर रहा है किसमें, एक्स एक्सिस में। एक्स एक्सिस में किया इसने फर्स्ट रिफ्लेक्शन, एंड देन किस में रिफ्लेक्ट कर रहा है ये, एंड देन रिफ्लेक्ट इन ओरिजन, और फिर ये ओरिजन में रिफ्लेक्ट कर रहा है, यहाँ पर ये ओरिजन में रिफ्लेक्ट कर जाता है। और इसके कोऑर्डिनेट्स कितने आ जाते हैं, इसके कोऑर्डिनेट्स पी डैश आ जाते हैं, और पी डैश की वैल्यू इसने दे रखी है हमें कितनी, पी डैश की वैल्यू दे रखी है -8,5। इवेल्युएट द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, एक्स और वाई की वैल्यू बतानी है। तो सिंपल हम इस पॉइंट को ही फाइंड कर लेंगे। कैसे, कि अब हम रिवर्स चलेंगे इसमें। कैसे, ये ओरिजन है, ओरिजन से हम किस में आएंगे, यहाँ पर आएंगे, ओरिजन का रिफ्लेक्शन करेंगे तो ये वाला पॉइंट कितना हो जाएगा हमारा, ओरिजन में रिफ्लेक्शन करते हैं तो दोनों के साइन चेंज हो जाते हैं। ये -8 +8 हो जाएगा, एंड +5 -5 हो जाएगा। ओके, अब इसका एक्स एक्सिस में रिफ्लेक्शन करेंगे, और एक्स एक्सिस में रिफ्लेक्शन करते हैं तो क्या हो जाता है हमारे पास, एक्स एक्सिस में रिफ्लेक्शन करते हैं तो हमारे पास क्या हो जाता है, वाई के साइन चेंज हो जाता है। वाई का साइन चेंज होगा, एक्स हमारा सेम रहेगा, एक्स हमारा 8 ही रहेगा, वाई का साइन चेंज हो जाएगा, वाई माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा 8,5, पी के कोऑर्डिनेट्स हो गए 8,5। इसका मीन्स एक्स की वैल्यू 8 और वाई की वैल्यू 5। सिंपल ऐसे कर सकते हैं क्वेश्चन नंबर 11। ओके, ये करना है इसमें हमें, ठीक है। ऐसे हम इसको बता सकते हैं कि इसके कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे, ठीक है। सॉल्यूशन आपको कुछ भी नहीं दिखाना होता है इसमें, आपको डायरेक्ट बस वैल्यू बतानी होगी, उसकी वैल्यू क्या आएगी। आप उसको कैसे भी लेके आए हो उससे कोई मैटर नहीं करता है ये। ओके, और अगर आप दिखाना चाहते हो तो इसका ग्राफ में इसको रिप्रेजेंट करके दिखा सकते हैं कि किस तरीके से हम इसको लेके आए हैं। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 11। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें हम। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास, कह रहा है कि द पॉइंट पी ए, पॉइंट ए इज रिफ्लेक्टेड इन एक्स एक्सिस टू अ पॉइंट ए डैश। ये ए डैश में रिफ्लेक्ट हुआ, एंड ए डैश इज देन रिफ्लेक्ट इन द ए डबल डैश। राइट द डाउन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए डबल डैश, राइट डाउन द सिंगल ट्रांसफॉर्मेशन दैट मैप्स ए इनटू ए ऑन टू ए डैश। एक सिंगल ट्रांसफॉर्मेशन बताओ जिससे हम ए से डायरेक्ट ए डैश में आ जाएं, तो क्या होगा इसमें। तो इसमें देखो, सबसे पहले कह रहा है कि हमारे पास एक पॉइंट ए है, ए के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं -3,2, एंड देन हमारे पास इसको रिफ्लेक्ट किया गया है ए डैश में, और इसका रिफ्लेक्शन किस में हुआ है हमारा, इसका रिफ्लेक्शन हुआ है अंडर एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस रिफ्लेक्शन हुआ, और ये ए डैश में चेंज हो गया। तो ए डैश में चेंज करोगे तो एक्स एक्सिस में रिफ्लेक्शन करोगे तो एक्स की वैल्यू सेम रहेगी, और वाई की वैल्यू का साइन चेंज हो जाएगा, वाई की वैल्यू हो जाएगी हमारी प्लस है तो माइनस में। एंड देन इसका रिफ्लेक्शन किया है इसमें किसने, एंड पॉइंट ए डैश इज देन रिफ्लेक्टेड इन ओरिजन, और ए डैश ओरिजन में रिफ्लेक्ट किया गया है। फिर ओरिजन में अगर रिफ्लेक्शन करेंगे तो ए डैश आएगा, और ए डैश के पॉइंट्स कितने आ जाएंगे हमारे पास, ए डैश के पॉइंट कितने आ जाएंगे, -3 -2 है, और ओरिजिन में रिफ्लेक्शन हुआ है तो दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे। ये माइनस का तो ये प्लस का, ये भी माइनस का तो ये भी प्लस का, ये दोनों माइनस के तो दोनों प्लस के हो गए, तो क्योंकि दोनों के साइन चेंज होंगे। ओके, ये हो जाएगा हमारा 3,2। 3,2 हो गया। इसका सिंगल ट्रांसफॉर्मेशन अगर हम देखें तो कैसे बता सकते हैं, हम बता सकते हैं इसके साइन चेंज से। कैसे, किसका साइन चेंज हुआ है, एक्स का साइन चेंज हुआ है, तो क्या हुआ है, अंडर रिफ्लेक्शन वाई एक्सिस हुआ है, क्योंकि x कब चेंज हो जाता है, जब y में रिफ्लेक्शन होता है, और y कब चेंज होता है, जब x में रिफ्लेक्शन होता है। या फिर अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है तो आप इसको ड्रॉ कर लो सिंपल, कि हम सबसे पहले किस क्वाड्रेंट में है, -3,2 है, -3,2 कहाँ पर होगा, ये होगा हमारा -3,2। क्यों, क्योंकि इसमें x की वैल्यू माइनस की होती है और y की वैल्यू प्लस की होती है। इसमें से हम किस में गए, x एक्सिस में रिफ्लेक्शन किया, और x एक्सिस में रिफ्लेक्शन किया तो ये पॉइंट हो गया हमारा -3, -2। ये हमारा a था, ये हमारा a डैश था,
ओ ए डैश, सॉरी ए डैश, ए डबल डैश नहीं, एंड देन इसका रिफ्लेक्शन हुआ ओरिजिन में, ओरिजिन में रिफ्लेक्शन किया इसने, तो ये पॉइंट इधर आ गया, ये हो गया हमारा 3,2, ये हो गया हमारा ए डबल डैश। अब ए से अगर हमें डायरेक्ट ए डैश में जाना है तो कौन सा मैपिंग करेंगे इसमें, कौन सी मैपिंग है हमारी, कौन सी है, किसके अलॉन्ग रिफ्लेक्शन है, ये है वाई एक्सिस के अलॉन्ग, तो यहाँ पर भी हम वाई एक्सिस ही बता रहे थे आपको कि वाई एक्सिस के अलॉन्ग इसका रिफ्लेक्शन हुआ है। सिंपल। क्वेश्चन नंबर 12 हो जाता है। 13 देखते हैं अब इसमें हम। तो 13 में यहाँ पर रिफ्लेक्शन हो गया हमारा। 13 में है हमारे पास कि पॉइंट ए इज फर्स्ट रिफ्लेक्टेड इन ओरिजन ए डैश एंड पॉइंट ए डैश इज देन रिफ्लेक्टेड इन अ वाई एक्सिस टू पॉइंट ए डबल डैश, राइट डाउन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए डबल डैश। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए डबल डैश फाइंड करने हैं, राइट डाउन द सिंगल ट्रांसफॉर्मेशन दैट मैप्स ए ऑन टू ए डबल डैश। ये भी बिल्कुल सेम ऐसा ही क्वेश्चन है, ऐसे ही करेंगे हम इसको कि अगर हमारे पास क्या है, एक पॉइंट ए है और ए के कोऑर्डिनेट्स इसने गिवन किए हैं हमें 4,6, 4,6 गिवन किए हैं इसने हमें ए के कोऑर्डिनेट्स, और ए के कोऑर्डिनेट्स 4,6 गिवन करने के बाद ये कह रहा है कि इसमें रिफ्लेक्शन करना है हमें, फर्स्ट रिफ्लेक्टेड इन द ओरिजन, पहले हमें ओरिजन में रिफ्लेक्शन करना है, पहले हमें ओरिजन में रिफ्लेक्शन करना है ए डैश। ओरिजिन में रिफ्लेक्शन करोगे तो दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे, दोनों के साइन चेंज करेंगे तो ये भी माइनस का और ये भी माइनस का, एंड देन हम किस में रिफ्लेक्शन करेंगे, ए डैश का, फिर हम अगेन रिफ्लेक्शन करेंगे किसमें, ए डैश इज देन रिफ्लेक्टेड इन द वाई एक्सिस, इन द वाई एक्सिस टू पॉइंट ए डबल डैश। ये वाई एक्सिस में रिफ्लेक्शन हुआ है, फिर इसका वाई एक्सिस में रिफ्लेक्शन करेंगे हम तो क्या हो जाएगा, वाई एक्सिस में रिफ्लेक्शन करेंगे अगर हम इसका तो ये ए डबल डैश में चेंज हो जाएगा। तो वाई एक्सिस में रिफ्लेक्शन करेंगे तो किसका साइन चेंज, सिर्फ एक्स का साइन चेंज, तो एक्स माइनस का तो प्लस का हो जाएगा, वाई हमारा सेम माइनस का रहेगा। तो ये हो गया हमारा माइनस प्लस 4,-6 ए डैश के, ए डबल डैश के क्या कोऑर्डिनेट्स हो गए हैं। एंड देन आपको सिंगल ट्रांसफॉर्मेशन अगर बतानी है, सिंगल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए अगर हम देखें तो किसका साइन चेंज हुआ है, किसका साइन चेंज हुआ है, सिर्फ y का साइन चेंज हुआ है। तो y का साइन चेंज हुआ है तो ट्रांसफॉर्मेशन हुई है किसमें, x एक्सिस में। इसको हम ग्राफ के हेल्प से भी समझ सकते हैं कि कैसे इसका ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। ओके, तो ग्राफ के हेल्प से देखें हम तो ये पहले पॉइंट यहाँ आएगा 4,6, एंड देन ओरिजिन में रिफ्लेक्ट हुआ तो ये इधर आ जाएगा हमारा कितना, ये हो जाएगा -4,-6, एंड देन इसका रिफ्लेक्शन वाई एक्सिस में हुआ है तो वाई एक्सिस में इसका रिफ्लेक्शन कर देंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 4,-6। और ये किस सिंगल ट्रांसफॉर्मेशन देख रहे हैं तो किसके अलॉन्ग हो रहा है, ये किसके अलॉन्ग हो रहा है, रिफ्लेक्शन इन एक्स एक्सिस हो रहा है। तो बस यही तो बताया था हमने, हो गया क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें हम, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारे पास। इसमें क्या कह रहा है कि द ट्राइंगल ए बी सी वेयर ए इज 2, 6, बी इज -3,5 एंड सी इज 4,7 इज रिफ्लेक्टेड इन वाई एक्सिस टू ट्राइंगल ए डैश बी डैश एंड सी डैश। ट्राइंगल ए डैश बी डैश सी डैश इज देन रिफ्लेक्टेड इन ओरिजन टू ट्राइंगल ए डबल डैश बी डबल डैश सी डबल डैश, राइट डाउन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए डबल डैश बी डबल डैश सी डबल डैश, राइट डाउन द सिंगल ट्रांसफॉर्मेशन दैट मैप्स ट्राइंगल ए बी सी ऑन टू ट्राइंगल ए डैश ए डबल डैश बी डबल डैश सी डबल डैश। देखो वैसे तो हम इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन हम इसको किसकी हेल्प से करेंगे, इसको करेंगे हम किसकी हेल्प से, इसको करेंगे हम ग्राफ की हेल्प से। कैसे कि अगर हम इसमें देखें कि ये कह रहा है कि एक पॉइंट है हमारा ए 2,6, ठीक है, ये है हमारा 2,6, तो 2,6 हमारा यहाँ पर लाई कर रहा होगा। यहाँ पर अगर हम इसको ड्रॉ कर लेते हैं इस टाइप से, ये हमारा कह रहा है कि एक पॉइंट है 2, 6, कहाँ पर है हमारा 2 और 6। अगर हम पॉइंट देखें 2 और 6 हमारा यहाँ पर लाई करेगा, ये 2 और 6, ये 2 और 6 हमारा यहाँ लाई करेगा 2 और 6, ये 2,6 पॉइंट हो गया हमारा। ये है ए कोमा, एंड बी है हमारा, बी इज -3,5, बी है हमारा -3,5। तो यहाँ पर ये हो गया हमारा 2,6, एंड देन हमारा बी पॉइंट है हमारा कहाँ पर -3, बी है हमारा -3,5, बी है हमारा कहाँ पर -3,5 पॉइंट यहाँ आएगा हमारा -3,5, ये हो गया हमारा -3,5 बी पॉइंट, एंड देन हमारा 4,7 का आएगा हमारा, ये हो गया 4 एंड ये 7, तो 4,7 तो हमारा यहाँ पर लाई करेगा कहीं, यहाँ पर लाई करेगा ये 4,7 ये पॉइंट है हमारा सी पॉइंट। तो ये ए बी सी इस टाइप से ये ट्रायंगल बन रहा है हमारा ए बी सी। ओके, तो ये ए बी सी ये वाला हमारा ट्रायंगल बन रहा है, और ये कह रहा है कि इसका रिफ्लेक्शन क्या हो रहा है, इसका रिफ्लेक्शन हुआ है पहले एक्स एक्सिस में, इज रिफ्लेक्टेड इन वाई एक्सिस में टू ट्राइंगल ए डैश बी डैश एंड सी डैश, इसका वाई एक्सिस में रिफ्लेक्शन किया गया है। अब इसका वाई एक्सिस में रिफ्लेक्शन किया है, इन सभी पॉइंट का वाई एक्सिस में रिफ्लेक्शन कर देंगे। तो इस पॉइंट का वाई एक्सिस में रिफ्लेक्शन करेंगे
तो ये इधर आ जाएगा। देखो वैसे ही थोड़ा सा क्या हो रहा है, प्रॉब्लमेटिक हो रहा है। क्यों? क्योंकि ये क्या हो रहा है हमारा, इसमें क्या हो रही है, थोड़ी सी गड़बड़ हो रही है पॉइंट्स में, आप क्लियरली इसमें दिख नहीं रहा है आपको। तो अगर हम इसको डायरेक्ट यहाँ पर देखें, अगर हम इसको डायरेक्ट यहाँ पर देखें कि हमारे पास क्या है, पॉइंट 2,6 है। अगर हम इसको सिंपल देखें, देखो ए ये है, बी है हमारे पास क्या, बी है हमारा -3,5, बी है हमारा -3,5 एंड सी है हमारा 4,7। तो सिंपल अगर हम देखें इसका वाई एक्सिस में ट्रांसफॉर्मेशन कर दें पहले, अगर हम इसको मतलब इसका रिफ्लेक्शन करते हैं वाई एक्सिस में, तो वाई एक्सिस में इन सभी का रिफ्लेक्शन करो क्या आएगा, तो वाई एक्सिस में रिफ्लेक्शन करके ये इसका वाई एक्सिस में रिफ्लेक्शन करेंगे तो एक्स के साइन चेंज, एक्स का साइन चेंज, इसका वाई एक्सिस में रिफ्लेक्शन करेंगे, इसका वाई एक्सिस में रिफ्लेक्शन करेंगे तो यहाँ पर बी डैश हो जाएगा, और एक्स एक्सिस में वाई एक्सिस में रिफ्लेक्शन कर रहे हैं तो एक्स का साइन चेंज, एक्स का साइन चेंज और वाई का साइन, वाई ऐसे ही रहेगा। यहाँ पर भी वाई एक्सिस में रिफ्लेक्शन कर रहे हैं तो ये सी डैश में हो जाएगा, तो यहाँ पर भी एक्स की साइन चेंज हो जाएगा, एक्स का साइन चेंज होगा तो ये हो गया हमारा। एंड देन अब ये क्या कर रहा है, इसका रिफ्लेक्शन कह रहा है किस में करो, इज रिफ्लेक्टेड इन द वाई एक्सिस एंड ट्राइंगल ए डैश बी डैश इज देन रिफ्लेक्टेड इन ओरिजिन। अब इनका ओरिजिन में रिफ्लेक्शन कर लो, अब इसका ओरिजिन में रिफ्लेक्शन कर लो, ओरिजिन में रिफ्लेक्शन करोगे तो क्या आएगा हमारे पास, ओरिजिन में रिफ्लेक्शन करोगे इसका तो ए डबल डैश आएगा, ओरिजिन में रिफ्लेक्शन करते हैं तो दोनों साइन चेंज हो जाते हैं, तो ये माइनस का प्लस और प्लस का ये माइनस, इसका भी ओरिजिन में रिफ्लेक्शन कर रहे हैं तो इसका भी ओरिजिन में रिफ्लेक्शन कर रहे हैं तो दोनों के साइन चेंज, ये भी हमारा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा -3 एंड -5। ओके, एंड इसका रिफ्लेक्शन करेंगे ओरिजिन में तो ये बी डैश और ये सी डबल डैश, ये बी डबल डैश एंड सी डबल डैश, ओरिजिन में रिफ्लेक्शन करेंगे दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे तो ये हो गया हमारे पास ए बी सी। ओके, ये तो हो गए हमारे पास कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए डबल डैश बी डबल डैश एंड सी डबल डैश, ये हो गए हमारे पास कोऑर्डिनेट्स ए डबल डैश बी डबल डैश, ये हो गया हमारा एंड सी डबल डैश। एंड देन अब हमें बताना है कि इनकी सिंगल ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, तो सिंगल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए आप डायरेक्ट देख सकते हो क्या है सिंगल ट्रांसफॉर्मेशन। देखो इस पॉइंट को देखो और इस पॉइंट को देखो, क्या चेंज हुआ है, एक्स की वैल्यू सेम है, वाई का साइन चेंज हुआ है, तो वाई का साइन चेंज हुआ है तो रिफ्लेक्शन इन एक्स एक्सिस, वाई का साइन चेंज हुआ है तो एक्स एक्सिस में रिफ्लेक्शन है, तो बस इसमें कह देंगे रिफ्लेक्शन इन एक्स एक्सिस हुआ है ये। तो इसका डायरेक्ट रिफ्लेक्शन क्या होगा, ये फर्स्ट पार्ट तो इसका हो गया ए डैश डबल डैश, ए डबल डैश बी डबल डैश सी डबल डैश, और बी क्या हो गया इसका सेकंड पार्ट क्या हो गया, रिफ्लेक्शन इन एक्स एक्सिस, ये हो गया हमारा रिफ्लेक्शन इन एक्स एक्सिस। ये है बस हमारा सिंपल, इस टाइप से आप इसको कर सकते हो। इसमें अगर आप ग्राफ में ड्रॉ करके देखोगे पॉइंट तो उसको भी कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर बहुत ही ये ट्रायंगल कोई एकदम शार्प नहीं दिखा रखा है, ये अलग अलग क्वाड्रेंट में दे रखा है, इसलिए आपको ये क्लियरली नहीं पता लगेगा, इसलिए हम इसको डायरेक्ट इसको ऐसे भी कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 15 है। देखो 15 क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि पी एंड क्यू हैव अ कोऑर्डिनेट्स, पी के कोऑर्डिनेट्स है हमारे पास कितने -2,3 एंड क्यू के कोऑर्डिनेट्स है हमारे पास कितने 5,4। अब ये कह रहा है कि रिफ्लेक्ट पी इन एक्स एक्सिस, पी का रिफ्लेक्शन एक्स एक्सिस में हुआ है तो पी का रिफ्लेक्शन एक्स एक्सिस में करेंगे तो क्या चेंज होगा, एक्स की वैल्यू सेम रहेगी, वाई का साइन चेंज हो जाएगा तो ये हो जाएगा -2,3 एंड क्यू का रिफ्लेक्शन किस में हो रहा है, वाई एक्सिस में, क्यू इज वाई एक्सिस, ये वाई एक्सिस में रिफ्लेक्शन हो रहा है क्यू का, ये हो रहा है हमारा क्यू डैश, ये पी डैश, तो क्यू डैश हमारा कितना हो जाएगा, वाई में रिफ्लेक्शन करेंगे तो एक्स का साइन चेंज तो हो जाएगा -5,4, ये हो जाएगा हमारा -5,4। ओके, एंड नेक्स्ट करेंगे हम इसमें हम क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं अब हम। तो 16 वाले में क्या है हमारे पास, 16 वाले में है कि ऑन अ ग्राफ पेपर प्लॉट द ट्राइंगल ए बी सी को प्लॉट करना है, ऑन द सेम डायग्राम ड्रॉ द इमेजेस ऑफ द ट्राइंगल ए बी सी अंडर रिफ्लेक्शन इन ओरिजन ओ मतलब ओ, ये हमारा ओरिजन के रिफ्लेक्शन करना है, सिंपल तो हम इसको ग्राफ पेपर में ही कर लेते हैं। चलो अब यहाँ पर देखो हमारे पास ए पॉइंट है 3,1, हम इसमें ड्रॉ कर लेते हैं इसको, ए पॉइंट है 3,1 यहाँ पर पॉइंट होगा हमारा 3,1, ये हमारा 3,1 ए हो गया हमारा। एंड देन हमारा बी 5,0 देखो वाई की वैल्यू 0 तो ये एक्स एक्सिस पर आएगा, एक्स एक्सिस पर कहाँ जाना 5, एक्स एक्सिस पर कहाँ जाना है 5, तो ये हो जाएगा हमारा 5,0, ये हो गया हमारा बी पॉइंट। एंड देन हमारा सी पॉइंट है 7,4 एक्स एक्सिस पर 7 जाना है, यहाँ पर एक्स एक्सिस पर 7 गए। एंड देन आपको कहाँ पर जाना है 4 जाना है, अब यहाँ पर हम इसे जाएंगे 4 डिस्टेंस, ये हो गया हमारा 4 डिस्टेंस कितना 7,4। ओके, अब इनको ज्वाइन कर लेंगे हम, यहाँ पर अगर हम इनको ज्वाइन कर लेते हैं ए बी सी को, ये हमारा ए बी सी इस टाइप से अगर हम इसको ज्वाइन कर लेते हैं तो ये हमारा ट्रायंगल हो जाएगा, ये हो गया हमारा ट्रायंगल। एंड देन अब हमें क्या करना है, इसका रिफ्लेक्शन करना है किसमें, ओरिजिन में।
ऑन द सेम डायग्राम ड्रॉ द इमेजेस ऑफ द ट्राइंगल ए बी सी अंडर द रिफ्लेक्शन इन ओरिजिन। ओरिजिन में रिफ्लेक्शन करना है इन सभी पॉइंट्स का। तो ये पॉइंट हमारा ए वाला पॉइंट 3,-1, इधर भी 3,1 पर रिप्रेजेंट होगा। इधर ये हो जाएगा हमारा 3, ये हो जाएगा हमारा -3, -1। इसको हम ए डैश बोल देते हैं। एंड बी की वैल्यू क्या है हमारी, बी की वैल्यू क्या है 5,0। तो ये इधर आ जाएगी हमारी ओरिजिन में। इसका रिफ्लेक्शन हम अगर करेंगे किसमें, ओरिजिन में, तो ओरिजिन में क्या होगा हमारा, दोनों के साइन चेंज हो जाते हैं। तो 5,0 दोनों के साइन चेंज होंगे, तो ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, तो ये पॉइंट हो जाएगा हमारा इधर, ये हो जाएगा हमारा इधर -5,0। ये हो जाएगा हमारा बी डैश। एंड देन हमारा क्या है, सी है। सी की वैल्यू क्या है 7,4। तो ये भी हमारी 7,4 इधर आ जाएगी वैल्यू, इधर आ जाएगी ये 7,4, ये -7,4 इधर आ जाएगी वैल्यू, ये -7,4 हो जाएगी। इसको हम सी डबल डैश बोल देते हैं। अब इनको अगर हम बनाते हैं तो इनकी इमेजेस का अगर हम ट्रायंगल बना देते हैं तो यहाँ पर भी इसका ट्रायंगल कुछ इस टाइप से बन जाएगा। ओके, तो ये हो गया हमारा, इनके इमेजेस का भी ट्रायंगल हमने ड्रॉ किया है। तो ये होगी इसकी इमेज इन ओरिजिन। तो ये हो गया हमारा सिंपल क्वेश्चन नंबर, ये था हमारा 16। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अब हम 17। क्वेश्चन नंबर 17 है हमारे पास। देखो क्वेश्चन नंबर 17 में क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन नंबर 17 में बोल रहा है कि द पॉइंट ए इज रिफ्लेक्टेड एज ए डैश इन द वाई एक्सिस। ए को रिफ्लेक्ट किया गया है, ए है हमारा क्या 4,-1। ए को रिफ्लेक्ट किया गया है किसमें, ए डैश में, और वाई एक्सिस के अलोंग रिफ्लेक्शन किया गया है इसका। वाई एक्सिस में अगर इसका रिफ्लेक्शन करेंगे, रिफ्लेक्शन इन वाई एक्सिस, तो क्या होगा, एक्स का साइन चेंज हो जाएगा, एक्स का साइन चेंज हो जाएगा। तो एक्स प्लस में तो माइनस में हो जाएगा, वाई की वैल्यू बिल्कुल सेम रहेगी। तो ये हो जाएगा हमारा ट्रांसफॉर्मेशन। एंड देन कह रहा है कि पॉइंट बी ऑन रिफ्लेक्शन इन द एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस में अगर इसका रिफ्लेक्शन करें तो ये मैप्ड होता है बी डैश में। ए पॉइंट है ए, लेकिन ए की वैल्यू हमें नहीं पता। इसका रिफ्लेक्शन कह रहा है कि एक्स एक्सिस में इसका रिफ्लेक्शन कर दो, तो ये बी डैश बन जाता है, बी है ये, सॉरी ये है बी डैश बन जाता है। ये है -2,5। अब ये -2,5 है। इसका रिफ्लेक्शन अगर हम एक्स एक्सिस में देखो तो एक्स एक्सिस में एक्स की वैल्यू सेम रहती है, वाई का साइन चेंज होता है। तो वाई हमारा क्या है, वाई अगर हमारा प्लस में है तो ये क्या हो जाएगा हमारा माइनस में हो जाएगा। सिंपल ये हो गया हमारा -2,-5। क्वेश्चन नंबर 18 हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, इसको कर लेते हैं। कह रहा है कि पॉइंट -5,0 ऑन रिफ्लेक्शन इन अ लाइन इज मैप्ड एज 5,0। एक पॉइंट है हमारे पास -5,0, इसका रिफ्लेक्शन किया है, और इसका ये पॉइंट हो गया हमारा 5,0। एंड द पॉइंट -2,-6 ऑन रिफ्लेक्शन ऑन द सेम लाइन इज मैप्ड एज 2,-6। नेम द लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन। इसका लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर हो गया ये हमारा 18 में। देखो अब इसमें क्या करना है आपको, ये कह रहा है कि -5,0 है, और ये चेंज हो गया किसमें, ये चेंज हो गया 5,0 में। किसका साइन चेंज हुआ है, देखो यहाँ पर किसका साइन चेंज हुआ है, यहाँ पर किसका साइन चेंज हुआ है, -5 से ये क्या हुआ है हमारा -5 से ये कितना हो गया हमारा, -5 से +5 हो गया है। ये -5 से +5 हो गया, 0 का 0 रहा, तो हमें एक्स का साइन चेंज हो रहा है। तो ये हो गया हमारा रिफ्लेक्शन इन वाई एक्सिस। ओके, ऐसे ही ये नेक्स्ट भी है हमारे पास पॉइंट -2,-6, और ये रिफ्लेक्शन हो रहा है हमारा किसमें 2,6 में। तो इसमें भी किसका 2,-6 में, तो इसमें भी किसका साइन चेंज हो रहा है, एक्स का साइन चेंज हो रहा है। तो ये वाई एक्सिस में हो रहा है हमारा क्या रिफ्लेक्शन। तो ये हमारा वाई किस में हो रहा है, हमारा रिफ्लेक्शन हो रहा है किसमें, वाई एक्सिस में। देखो वैसे तो ये वाला जो रिफ्लेक्शन है इसको हम ओरिजिन भी बोल सकते हैं, क्यों, क्योंकि हमें क्या पता एक्स का भी तो साइन चेंज हो सकता है। जैसे एक्स का मतलब एक्स का साइन चेंज हुआ है, ये माइनस से प्लस हुआ है, ऐसे इसका भी तो साइन चेंज हो सकता है कि 0 से किस में हुआ हो, -0 में हुआ हो। तो लेकिन इसे हम 0 भी कह सकते हैं, इसे हम रिफ्लेक्शन इन 0 भी कह सकते हैं। लेकिन इसने दोनों का पूछा है एक साथ, इसलिए इसने दोनों का पूछा है, तो इसलिए हमने इसको बताया वाई एक्सिस। ये वाई एक्सिस है तो ये भी वाई एक्सिस में लिया जाएगा, क्योंकि हम यहाँ पर इसको लेट करेंगे कि किसकी वैल्यू चेंज हो रही है, सिर्फ यहाँ पर सिर्फ एक्स की वैल्यू चेंज हो रही है। ओके, एंड देन हमारा राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द इमेज ऑफ 5,-8 इन द लाइन ऑब्टेंड इन ए में जो लाइन ऑब्टेंड हुई है, मतलब वाई एक्सिस ऑब्टेंड हुआ है, तो वाई एक्सिस में इसका रिफ्लेक्शन कर दो, वाई एक्सिस में रिफ्लेक्शन कर दो किसका 5,-8 का, 5,-8 का वाई एक्सिस में रिफ्लेक्शन करोगे तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या आ जाएंगे, तो एक्स का साइन चेंज हो जाएगा, एक्स का साइन चेंज हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -5,-8। ये है हमारा क्वेश्चन। तो ये हो गया हमारा इसका सेकंड पार्ट, और ये फर्स्ट पार्ट में हमने बता दिया कि वाई एक्सिस में इसका रिफ्लेक्शन हो रहा है। ओके, तो यहाँ पर गाइज हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाता है।
तो यहाँ पर हमने आपको समझाने की पूरी कोशिश की है। तो अगर आपको समझ में आया हो, थोड़ा सा आपने लाइक किया हो, तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। ऐसी वीडियोज़ के लिए हमें सब्सक्राइब करे रखें और हमारे चैनल को देखते रहें। थैंक यू।